हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। आज 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा थी वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। तो आइए देखते हैं इस परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाइएगा। आप दोहरा कर एक बार जरूर जाइएगा। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आप एक बार जरूर दोहरा कर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक क्या है। क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण NIPUN का अर्थ है, मतलब कि उन्होंने जो निपुण का जो अर्थ उन्होंने पूछा है तो क्या है। तो आइए सही आंसर देख लेते हैं क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ कर जाइएगा और फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, आपको पूछ सकता है। आपके भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 2 है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, आंसर होगा आपका, कि वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है। तो सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये जो क्वेश्चन है कल हमें कमेंट आ रहा था कि मैम आप ऑप्शन नहीं ले रही हैं। देखिए जहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें पूरे ऑप्शन याद नहीं रहते हैं, तो हम ऑप्शन नहीं ला सकते हैं। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलते हैं हम वो क्वेश्चन ला देते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम बता देते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, क्योंकि चीज़ें वहाँ पेपर देकर आने के बाद सबको याद नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आर्जर 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवागिस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो सही उत्तर आपका होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र से ही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बस यहाँ पे आपको आर्जर की जगह किसी और का नाम दे देगा और यहाँ किसी और का नाम अलग अलग नाम चेंज करके दे सकता है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। आपके शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेवागिस्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो आंसर होगा कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो सही उत्तर होगा पारंपरिक चरण में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में सही आंसर होगा आपका सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, जबकि प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें जो सीखने का स्वरूप होता है वो कैसा होता है, सामाजिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो सही उत्तर होगा आपका लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो आइए आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। आंसर आपका ये हो गया। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो सही उत्तर आपका होगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो ये सही उत्तर देख लेते हैं ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं स्कीम और स्कीमा दोनों चीज़ें आप जरूर एक बार दोहरा कर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, सही आंसर होगा आपका शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आंसर सही होगा द्वितीय।
देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार क्या है, तो परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण है और विद्यालय क्या है, आपका द्वितीयक है। ठीक है, विद्यालय, कक्षा, ये सब क्या आपके द्वितीयक समाजीकरण है। तो आप प्राथमिक को भी याद करके जाइएगा, आपको प्राथमिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं, सही आंसर होगा पारंपरिक स्तर पर। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनके नैतिक विकास, मतलब जो देखिए क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा विकास बताया है, इन्होंने नैतिक विकास बताया। ठीक है, जहाँ भी लॉरेंस कोहलबर्ग आए वहाँ पे आप नैतिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए इन्होंने पूछा भी विन्यास प्रदर्शित किया है, तो क्या है, पारंपरिक स्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव क्या कहलाएगा। तो सही उत्तर होगा आपका समायोजन कहलाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर आपका होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो आइए आंसर देख लेते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके शिफ्ट में भी आ सकता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता से जरूर क्वेश्चन पढ़कर आप जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि विद्यार्थी को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। तो सही आंसर होगा आपका स्मरणोपकारी। देखिए कुछ ये नए क्वेश्चन भी पूछे गए, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप जरूर याद करके जाइएगा इन्हें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको, तो ये सही आंसर देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो सही उत्तर होगा अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एक समावेशी कक्षा में सही उत्तर होगा आपका, कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है या समावेशी कक्षा क्या होता है। देखिए समावेशी शिक्षा या कक्षा वह होती है जिसमें अलग अलग तरीके के क्या हो, बालक हो, लेकिन उन्हें एक ही साथ बैठाकर एक ही छत के नीचे क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। तो सही उत्तर होगा आपका अक्षमताओं का समूह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो सही उत्तर होगा आपका क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो सही उत्तर आपका होगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो सही उत्तर होगा आपका समावेशी शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, सही उत्तर होगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है।
तो ये सही उत्तर देख लेते हैं क्या है इसका, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, यह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के घोल से बनाई जाती है, यह भारत के किस राज्य में है, तो यह भारत के कहाँ है, बिहार राज्य में है। ये देखिए आपका ईवीएस से क्वेश्चन है, ठीक है, ये ईवीएस से क्वेश्चन आ रहा है आपका। आइए अगला देखते क्या है, मिजो भाषा किस शब्द में बोली जाती है, तो सॉरी किस बोली में किस राज्य में बोली जाती है, जो आपका मिजो भाषा है वो मिजोरम में बोली जाती है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए हाथी से पूछा गया था, हाथी से आपको जरूर से जरूर आपके में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हाथी को पूरा दोहरा कर अब जाइएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था कि हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं, पर कितने वर्ष के हाथी ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो देखिए 14 से 15 वर्ष के पश्चात जो होते हैं हाथी वो ग्रुप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आपका ईवीएस का चल रहा है, हाथियों के समूह में ग्रुप का लीडर कौन होता है, तो हाथियों के समूह में ग्रुप का लीडर सबसे उम्र दराज महिला हाथी होती है, सही उत्तर होगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन के हमें ऑप्शन भी मिले हुए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है। क्वेश्चन 1 है चलना, 2 है दौड़ना, 3 है कूदना, 4 है पेन पकड़ना। तो हमारा सूक्ष्म गति कौशल मतलब जो हम उंगलियों से कार्य करते हैं, मतलब पेन पकड़ना, ये हमारा सूक्ष्म गति कौशल है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, अरब सागर की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन से हैं, तो सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। देखिए कल भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था, कल के शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन एक आया हुआ था, तो ये जो सीमा को छूने वाला राज्य है यहाँ से क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो और यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, तो पहले आप उत्तर प्रदेश में फिर गुजरात की राजधानी जाना चाहते हैं, तो आपने किस दिशा में ट्रेवल करना होगा, मतलब आपको किस दिशा में ट्रेवल करना होगा, तो पहले आपका सही उत्तर होगा आपका कि पहले पूरब में फिर दक्षिण पश्चिम में ट्रेवल करना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है, सही उत्तर होगा अर्जन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी के भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है, यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है, तो सही उत्तर आपका होगा कि कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, सही उत्तर होगा सीखने का विस्तार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जल में संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है, तो सही उत्तर होगा कि परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। देखिए ये नया क्वेश्चन है, इस तरीके से भी अलग अलग से क्वेश्चन आपको थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, आप 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक क्यों नहीं है, तो सही उत्तर होगा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, तो सही उत्तर आपका ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है, इसका कारण है, तो इस सही आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सही आंसर होगा आपका कि कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है, तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। उत्तर होगा समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। आइए देखते हैं गणित से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। आइए देख लेते हैं फटाफट से हम। देखिए गणित में आपको स्थानीय मान से क्वेश्चन लिया गया था। ये आपको पता है कि स्थानीय मान से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्रतिलोम से संबंधित भी प्रश्न आपके आए थे, छोटी बड़ी संख्या से संबंधित, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। आयत से संबंधित प्रश्न आए थे, परिमाप से संबंधित प्रश्न आए थे आपके। अगला देखते हैं क्या है। गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आए थे। भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न आए थे। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न पूछे गए थे। ये आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं ऐसे एलसीएम और एचसीएफ से, ये इनका फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भिन्न से भी क्वेश्चन कन्फर्म है कि आते ही हैं, तो भिन्न से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था आपको। आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए वेन हीले से संबंधित क्वेश्चन आया था। देखिए कल के शिफ्ट में भी वेन हीले से संबंधित क्वेश्चन आया था, आज के शिफ्ट में भी आया था। देखिए आपके जो डेली के शिफ्ट है उसमें एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और वेन हीले, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप पढ़कर जाइएगा। ये सारे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा आप सभी। आइए अगला देखते हैं हिंदी से क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए गद्यांश आया था आपका, गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। शाब्दिक शब्द में प्रत्यय और ईक पूछा गया था। संधि से संबंधित प्रश्न आए थे। डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न आपके आए थे। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया, ये सारे आप एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको हिंदी, ईवीएस और सीडीपी तीनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला कहाँ से पूछा गया था। देखिए ग्राफ से भी आए थे आपको प्रश्न। बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न आए थे यहाँ पर हिंदी में। संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देखिए हिंदी में भी आपके एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एनसीएफ आपका कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैथ में भी एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीडीपी में भी, ईवीएस में भी, हिंदी में भी, मतलब एनसीएफ 2005 से हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। देखिए एनईपी 2020 से भी हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपके हिंदी में भी एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन आए थे। आइए अगला देखते क्या है। वाचन और पठन से संबंधित क्वेश्चन आए थे आपके। भाषा कौशल से भी संबंधित आपके पास प्रश्न आए थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो चलिए हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा, ताकि आप अपने जिसमें अगर आपका जो अगला आने वाला शिफ्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता देते हैं अगले शिफ्ट के लिए आप क्या क्या पढ़कर जाइएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे देखिए आपकी डिसलेक्सिया संबंधित प्रश्न आप पढ़कर जाइएगा, एनईपी, एनसीएफ पढ़कर जाइएगा, एनईपी 2020 पढ़कर जाइएगा, और 2000 भी आप पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है। और 2020 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आप डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये जरूर पढ़कर जाइएगा। और आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे कि आपका पर्यावरण है, यहाँ से आपके जो एनसीईआरटी संबंधित क्वेश्चन है, जो हाथी का चैप्टर है, हाथी वाला चैप्टर हो गया, स्लॉथ का हो गया, और आपका राजस्थान का हो गया, आरजे का जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका फुल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। आपके 28 दिसंबर वाले में फुल से क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग सा। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भलई या कुछ करके क्वेश्चन था, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, एक वो क्वेश्चन है, आप वो भी पढ़ कर जाइएगा जरूर से ज़रूर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, जो आपके शिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थैंक यू आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हम आगे का शिफ्ट भी आपको कराते रहेंगे ऐसे ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को और शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए।